बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगला टॉपिक शुरू हो रहा है मैं कि दो सिलसिले किताबुल्लाह रिजालुल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसानों की इस्लाह के लिए दो सिलसिले एक साथ जारी फरमाए हैं। एक किताबुल्लाह का सिलसिला, किताबुल्लाह अल्लाह की आसमानी किताबें हैं, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर में कुरान करीम नाजिल फरमाया। और दूसरा सिलसिला रिजालुल्लाह का जारी फरमाया। रिजालुल्लाह से मुराद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला है। ये रिजालुल्लाह किताबुल्लाह के साथ साथ भेजे गए ताकि वो किताब की तशरीह करें और इसकी अमली तरबियत दें और किताब के मानी और मफ़हूम को अपने कौल व फ़ेल से समझाएं। इस सिलसिले के लिए हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम लअल्लहुम यतज़क्करून। हमने ये ज़िक्र इसलिए नाजिल किया ताकि आप लोगों के सामने खोल खोल कर बयान कर दें जो कुछ के नाजिल किया जाता है। रिजालुल्लाह इसलिए भेजे जाते हैं ताकि किताब की तशरीह करें, तफसीर करें और लोगों की तरबियत करें। इसी के बारे में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया, किसी भी पैगंबर की दुनिया में आने का बुनियादी मकसद तालीम किताब होता है, इसलिए कि मुअल्लिम की रहनुमाई और मुफस्सल तफसीर के बग़ैर हम इस किताब से फ़ायदा उठाने की अहलियत नहीं रखते। उस्ताद के बग़ैर सिर्फ़ मुतालिया काफ़ी नहीं, और ये सिर्फ़ अल्लाह की किताब के साथ ही ख़ास नहीं, दुनिया के हर इल्म व फ़न का यही हाल है। कोई शख्स अगर ये चाहे कि मैं सिर्फ़ किताब पढ़कर मुतालिया करके किसी फ़न का माहिर बन जाऊं, वो नहीं बन सकता जब तक कि किसी उस्ताद के सामने दो जानों बैठ न जाए। जब तक उस्ताद से इस इल्म व फ़न को हासिल न करे, इस वक़्त तक इस इल्म व फ़न का माहिर नहीं बन सकता। इल्म तिब यानी मेडिकल साइंस एक ऐसा इल्म है, इसकी किताबें छपी हुई हैं, हर ज़बान में मौजूद हैं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी। लेकिन कोई शख्स ये चाहे कि घर बैठे तिब की किताब पढ़ूं और मैं इसका मुतालिया करके तबीब और डॉक्टर बन जाऊं, अगर वो बिलफ़र्ज़ बड़ा ज़हीन है, बड़ा समझदार है, क़ुव्वत मुतालिया बहुत मज़बूत है, काबिलियत भी बहुत आला है, और इसने मुतालिया शुरू कर दिया और इन किताबों को समझ भी गया और समझने के बाद लोगों का इलाज शुरू कर दिया, वो क्या करेगा? वो कब्रिस्तान आबाद करेगा। इस वास्ते के बावजूद ही कि इसने किताब समझ भी ली, लेकिन किसी उस्ताद से, मुअल्लिम और मुरब्बी से इसकी तरबियत हासिल नहीं की, तो वो तबीब नहीं बनेगा। न पूरी दुनिया में कोई हुकूमत ऐसे शख्स को ये इजाज़त देगी कि वो इंसानों की ज़िंदगियों से खेले, इसलिए कि इसने वो तरीक़ा इख्तियार नहीं किया जो तबीब के लिए ज़रूरी है। इसलिए इंसान की फ़ितरत अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखी है कि जब तक इसको कोई तरबियत देने वाला तरबियत ना दे, कोई तालीम देने वाला तालीम ना दे, इसको कोई इल्म व फ़न और कोई हुनर अज़ खुद हासिल नहीं होगा। आगे फरमाया कि इंसान और जानवर में फ़र्क। अल्लाह ताला ने जानवरों और इंसानों में थोड़ा फ़र्क रखा है। वो ये कि जानवरों को मुअल्लिम और मुरब्बी की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी इंसान को ज़रूरत है। मसलन मछली का बच्चा पानी के अंदर मछली के अंडे से निकला और निकलती ही इसने तैरना शुरू कर दिया। पानी में इसको तैराकी सिखाने के लिए किसी मुअल्लिम और मुरब्बी की ज़रूरत नहीं। खल्क़न इसकी फ़ितरत ऐसी बना दी कि इसको तैरना सीखने के लिए किसी दूसरी की तालीम व तरबियत की हाजत नहीं है। लेकिन कोई इंसान ये सोच कर कि मछली का बच्चा बग़ैर किसी तालीम व तरबियत के पानी में तैर रहा है, मज़े में है, मैं भी अपने बच्चे को तैराकी सिखाए बग़ैर पानी में फेंक दूँ, तो वो शख्स अहमक होगा। अरे इंसान का बच्चा कहाँ और मछली का बच्चा कहाँ? इसके लिए अल्लाह ताला ने तालीम व तरबियत की ज़रूरत नहीं रखी। लेकिन तू इंसान है, इंसान को तैराकी सीखने के लिए किसी मुअल्लिम व मुरब्बी की ज़रूरत है। या मसलन मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला और निकलती ही इसने दाना चुगना शुरू कर दिया। इसको दाना खिलाने के लिए किसी मुअल्लिम व मुरब्बी की हाजत नहीं। लेकिन इंसान का जो बच्चा आज पैदा हुआ वो रोटी नहीं खाएगा,
اس واسطے کہ اس کو روٹی کھلانے کے لیے کسی معلم اور مربی کی حاجت اور ضرورت ہے۔ جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا سکھائے گا نہیں، اس کو ایک عملی نمونہ پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کو کھانا نہیں آئے گا۔ انسان کی فطرت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ بغیر معلم و مربی کے دنیا کا کوئی علم و فن اور ہنر نہیں سیکھ سکتا۔ بڑئی کا کام ہے، کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح میز بنتی ہے، کس طرح کرسی بنتی ہے اور کیا کیا آلات اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ کتاب سامنے رکھو اور الماری بناؤ، کیا اس کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کر الماری بن جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کتاب کچھ نہ پڑھو، البتہ ایک بڑئی کے ساتھ بڑئی کی صحبت اٹھاؤ اور اس کے پاس 2-4 ماہ بیٹھ جاؤ، اس کو دیکھو کہ وہ کیسے بناتا ہے، وہ آلات کس طرح استعمال کرتا ہے، تو آسانی سے الماری بنانی آ جائے گی۔ آگے فرمایا کہ کتاب سے بریانی نہیں بنتی، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کھانا کیسے پکتا ہے، پلاؤ کیسے پکتا ہے، بریانی کیسے پکتی ہے، قورمہ کیسے پکتا ہے، کباب کیسے پکتے ہیں، سب تربیت لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا پیسو، اس طرح اس کو بناؤ، اس میں اتنا نمک اور اتنی مرچیں، اتنا پانی اور اتنا فلاں چیز ڈال دو، سب اجزاء و عناصر اس کتاب میں لکھے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جس نے کبھی پکایا نہیں وہ کتاب سامنے رکھ لے، جو طریقہ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق بریانی بنائے، اس کو دیکھ دیکھ کر اتنے چاول لے لیے، اتنا پانی ڈال دیا، اتنی آگ لگا دی اور بنانے لگ جائے، کیا بریانی بن جائے گی؟ خدا جانے کیا ملغوبہ تیار ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کتاب سے بریانی نہیں بنتی جب تک کہ کسی باورچی نے اس کو سکھایا نہ ہو۔ آگے اور بھی تفصیل اگلے میں سنائیں گے کہ انسان کو عملی نمونہ کی ضرورت ہے۔